9 अगस्त 1925 की वो रात अंधेरी रात थी। ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। लखनऊ की तरफ जा रही 8 डाउन ट्रेन में सवार यात्रियों को क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास रचा जाने वाला है। करीब 15 किलोमीटर की दूरी बाकी थी जब अचानक एक बड़ी मूंछों वाले शख्स ने इशारा किया। उसी पल टोपी पहने एक और आदमी ने झटके से चेन खींच दी। ट्रेन की चीख निकल गई। पहिए रगड़ खाते हुए रुक गए। धुआं और चिंगारियों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ 10 हथियारबंद आदमी खड़े हो गए। यात्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। लूटपाट का डर उनके दिलों में घर कर गया। लेकिन ये लुटेरे नहीं थे। ये वो बहादुर थे जो अपनी जान हथेली पर रखकर देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये था काकोरी ट्रेन एक्शन, भारतीय इतिहास का वो सुनहरा पन्ना जिसे अंग्रेजी हुकूमत कभी भूल नहीं सकी। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें उस जुल्म में छुपी हैं जो 1920 तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अंग्रेजों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। ये कानून कितना काला था, ये इसी बात से समझ आता है कि बिना किसी सबूत के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। कोई सुनवाई नहीं, कोई वकील नहीं, कोई इंसाफ नहीं, सिर्फ अंग्रेजों की मर्जी। और फिर आया 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन, जलियांवाला बाग। अमृतसर की उस बंद गली में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियों की बारिश कर दी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को नहीं बख्शा। खून की नदियां बह गईं, चीखें आसमान तक पहुंच गईं। उस दिन सैकड़ों मासूम जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये अंग्रेजी राज की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। गुस्से की आग भड़क उठी। लोगों के सब्र का बांध टूट गया। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार करो, अंग्रेजी सामान मत खरीदो, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ। लेकिन सब कुछ अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। देश में जोश की लहर दौड़ गई। विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। यहां तक कि क्रांतिकारी युवाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें लगा कि शायद गांधी जी का अहिंसक तरीका काम कर जाए, शायद अंग्रेज घबराकर भाग जाएं, शायद आजादी मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1922 में चौरी चौरा में एक घटना घटी। भीड़ और पुलिस में झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। हिंसा हो गई थी। गांधी जी के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। ये फैसला देश के युवा क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें लगा कि आजादी की लड़ाई बीच में ही छोड़ दी गई है। उनका खून खौल उठा। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ अहिंसा से अंग्रेजों को नहीं हटाया जा सकता। हथियार उठाने होंगे, खून बहाना होगा, अपना भी और दुश्मन का भी। इसी सोच के साथ 1924 में बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। इसके संस्थापकों में थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, शचींद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। ये सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते थे, ये एक ऐसा गणतंत्र चाहते थे जहां गरीब अमीर का भेद ना हो, जहां हर किसी को बराबरी का हक मिले, जहां किसान और मजदूर का शोषण ना हो। लेकिन सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। क्रांति के लिए पैसे चाहिए, हथियार चाहिए, खासकर जर्मन माउसर पिस्तौलें जो उस वक्त बेहद असरदार मानी जाती थीं। लेकिन पैसा कहां से आए? क्रांतिकारी तो खुद ही गरीब थे। कोई बड़ा धनी उद्योगपति उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर स्टेशन से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लोहे के बक्से में टैक्स का पैसा रखा है। ये पैसा भारतीय जनता से वसूला गया था, अंग्रेजी सरकार का खजाना। और हैरानी की बात यह थी कि इस बक्से पर कोई पहरा नहीं था, बस एक गार्ड था जो ढीला ढाला था। बिस्मिल की आंखों में चमक आ गई। दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्यों ना इसी पैसे को लूटा जाए? ये अंग्रेजों का पैसा है, भारतीयों से वसूला गया पैसा। इसे लेकर हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, बल्कि ये पैसा देश की आज़ादी के लिए इस्तेमाल होगा। हथियार खरीदे जाएंगे, क्रांतिकारियों की मदद होगी। बिस्मिल ने गहराई से जासूसी शुरू की। उन्होंने पता लगाया कि ट्रेन का समय क्या है, किस स्टेशन से ये बक्सा चढ़ता है, कितने गार्ड होते हैं, कहाँ सबसे कमज़ोर जगह है। हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की। फिर उन्होंने HRA के विश्वसनीय साथियों की बैठक बुलाई। मीटिंग में योजना रखी गई। 8 डाउन ट्रेन को काकोरी के पास रोकना है, चेन खींचकर ट्रेन रुकेगी, गार्डों को काबू में करना है, खजाने का बक्सा लूटना है
और फिर गायब हो जाना है। सुनने में आसान लग रहा था, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। एक गलती और सबकी जान जा सकती थी। अशफाकुल्ला खान ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी मासूम भारतीय की जान नहीं जानी चाहिए। हम अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे हैं, अपने ही लोगों से नहीं। बिस्मिल ने सिर हिलाया। वो भी यही चाहते थे, हिंसा सिर्फ जरूरत पड़ने पर और सिर्फ दुश्मन के खिलाफ। 10 क्रांतिकारियों की टीम बनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथनाथ गुप्ता और 5 अन्य साथी। ये सब अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, लेकिन सबका एक ही मकसद था, आज़ादी। 8 अगस्त 1925 को पहली कोशिश हुई, लेकिन ट्रेन समय से पहले ही आ गई। योजना फेल हो गई, निराशा छा गई। लेकिन हार मानने वाले ये लोग नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे। इस बार कोई गलती नहीं होगी। 9 अगस्त 1925 की शाम 10 क्रांतिकारी अलग अलग स्टेशनों से ट्रेन में चढ़े। किसी ने पिस्तौल कपड़ों में छुपा रखी थी, किसी ने बैग में। दिल तेजी से धड़क रहे थे, पसीना छूट रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल सामान्य यात्रियों की तरह बर्ताव। ट्रेन काकोरी के पास पहुंची। राजेंद्र लाहिड़ी ने झटके से इमरजेंसी चेन खींच दी। ट्रेन की चीख फिर से गूंजी, पहिए रगड़ खाते रुक गए। यात्री चौंक गए, क्या हुआ, क्यों रुकी ट्रेन? और तभी 10 आदमी एक साथ खड़े हो गए, हाथों में पिस्तौलें। कुछ ने इंजन की तरफ दौड़ लगाई, कुछ गार्डों को काबू करने लगे। यात्रियों में भगदड़ मच गई, चीखें गूंज उठीं, बच्चे रोने लगे, औरतें घबरा गईं। बिस्मिल ने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, हम लुटेरे नहीं हैं, हम आज़ादी के सिपाही हैं। हम सिर्फ सरकारी खजाना लेंगे, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन डर तो डर है। यात्री कांप रहे थे। उन्हें क्या पता कि ये सच में देशभक्त हैं या झूठ बोल रहे हैं। खजाने का बक्सा मिल गया, लेकिन उस पर बहुत मजबूत ताला लगा था। अशफाकुल्ला खान ने पत्थर से मारने की कोशिश की, ताला नहीं टूटा। मनमथनाथ गुप्ता ने हथौड़े से मारा, फिर भी नहीं टूटा। समय बीत रहा था, हर पल खतरा बढ़ रहा था। इस बीच कुछ क्रांतिकारी हवा में गोलियां चला रहे थे, ताकि लगे कि बहुत बड़ा गिरोह है, ताकि पुलिस और यात्री डर जाएं। आवाजें गूंज रही थीं, धुआं फैल रहा था, माहौल तनावपूर्ण था। और तभी दुर्भाग्य ने दस्तक दे दी। एक यात्री अहमद अली महिला डिब्बे की तरफ बढ़ा, शायद अपने परिवार को देखने, शायद कुछ और सोचकर। लेकिन मनमथनाथ गुप्ता घबरा गए। वो युवा थे, अनुभवहीन थे। उन्हें लगा कि अहमद अली कोई खतरा है। उनके हाथ से गलती से गोली चल गई। धड़ाम! अहमद अली जमीन पर गिर गए, खून बहने लगा। कुछ पल में ही उनकी सांसें रुक गईं। वो मासूम यात्री था, किसी का पति, किसी का बाप, और अब वो नहीं रहा। सब सन्न रह गए। ये तो वो नहीं चाहते थे। अशफाकुल्ला ने ही तो कहा था कि किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन हो गया, गलती हो गई, एक ऐसी गलती जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। बिस्मिल का दिल टूट गया, लेकिन वक्त था मुड़कर पछताने का नहीं। उन्होंने हथौड़ा लिया और पूरी ताकत से ताले पर वार किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार ताला टूट गया। बक्सा खुला। अंदर करीब 8,000 रुपए थे, आज के हिसाब से लाखों करोड़ों। क्रांतिकारियों के लिए यह खजाना था। इससे हथियार खरीदे जा सकते थे और साथियों की मदद हो सकती थी। क्रांति को गति मिल सकती थी। पैसे बैगों में भरे गए, सब तेजी से बिखर गए, अलग अलग दिशाओं में भागे, रात के अंधेरे में गुम हो गए। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन उसमें सवार लोग सदमे में थे। एक आदमी मर चुका था, सरकारी खजाना लुट चुका था। अगले दिन पूरे देश में इस घटना की खबर फैल गई। अंग्रेजी हुकूमत तिलमिला उठी। उनके सामने किसी ने इतनी हिम्मत की थी, उनका खजाना लूटा था। ये बर्दाश्त के बाहर था। पुलिस को आदेश मिला कि किसी भी कीमत पर इन लोगों को पकड़ो। जांच शुरू हुई, मुखबिरों का जाल बिछाया गया। कुछ कमजोर क्रांतिकारी पकड़े गए, उन्हें मारपीट की गई, टॉर्चर किया गया, डराया धमकाया गया, और आखिरकार कुछ ने नाम उगल दिए। एक एक करके गिरफ्तारियां होने लगीं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह सब पकड़े गए। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बच निकले। वो इतने चालाक थे कि पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकी। मुकदमा चला, लंबा और नाटकीय। अंग्रेज जज था, अंग्रेज वकील थे,
फैसला तो पहले से तय था। क्रांतिकारियों को मौका दिया गया कि अपनी सफाई दे, माफी मांगे, जान बचा ले। लेकिन इन बहादुरों ने माफी नहीं मांगी। बिस्मिल ने कहा, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने अपने देश को आज़ाद कराने की कोशिश की, ये हमारा फर्ज था। अशफाकुल्लाह ने कहा, मुझे फांसी का कोई डर नहीं, मैं खुशी खुशी अपनी जान देश के लिए दे दूंगा। राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा, फांसी के फंदे को मैं माला की तरह पहनूंगा। फैसला आया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा, बाकियों को उम्र कैद। 19 दिसंबर 1927 का दिन, गोरखपुर जेल। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। उनके होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आखिरी कविता पढ़ी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया, लीवर खींचा गया, बिस्मिल झूल गए, उनकी आत्मा आज़ाद हो गई। उसी दिन फैज़ाबाद जेल में अशफाकुल्लाह खान को फांसी दी गई। उन्होंने आखिरी शब्द कहे, आज मेरी माँ का लाल कुर्बान हो रहा है, कल सैकड़ों और आएंगे। गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, वो हंसते हुए फंदे में झूल गए। इलाहाबाद जेल में रोशन सिंह को फांसी दी गई। उन्होंने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। 4 जवान देशभक्त एक ही दिन फांसी पर चढ़ गए। 4 परिवार तबाह हो गए, 4 माओं की गोदें सूनी हो गईं, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। काकोरी कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। युवाओं में नई जान आ गई। क्रांतिकारी आंदोलन को नई गति मिली। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे नए क्रांतिकारी सामने आए। उन्होंने बिस्मिल और अशफाकुल्लाह की राह पकड़ी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद इसके नेता बने। उन्होंने कसम खाई कि जिंदा कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे, और उन्होंने अपनी कसम निभाई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने आखिरी गोली अपनी कनपटी में मार ली। आज़ाद रहे, आज़ाद ही शहीद हुए। काकोरी ट्रेन एक्शन सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये एक संदेश था, एक चेतावनी थी अंग्रेज़ों के लिए कि भारतीय युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। वो अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान तक दे सकते हैं। आज जब हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए। बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, लाहिड़ी, रोशन सिंह और उन तमाम नाम जो इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी कीमत खून से चुकानी पड़ती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और हमारे पूर्वजों ने वो कीमत चुकाई। 9 अगस्त 1925 की वो रात, वो ट्रेन, वो 10 बहादुर, वो लूटा गया खजाना, वो गलती से हुई मौत, वो फांसी के फंदे, सब कुछ इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन उनकी आत्माएं आज भी हमारे बीच हैं, हमें याद दिलाती हैं कि देश से बड़ा कुछ नहीं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा अपना वतन है। और जब जब इस देश के सम्मान पर आंच आएगी, तब तब बिस्मिल और अशफाकुल्लाह जैसे सपूत पैदा होंगे, क्योंकि ये माटी वीरों की माटी है, शहीदों की माटी है, और ये माटी कभी बांझ नहीं होती। काकोरी का वो ट्रेन एक्शन आज भी गूंजता है इतिहास के गलियारों में, और जब तक ये देश है, जब तक इसके लोग हैं, तब तक ये कहानी जिंदा रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी विरासत है, हमारा गौरव है, हमारी पहचान है, और सबसे बढ़कर ये हमारी आज़ादी की नींव है जिस पर आज हम खड़े हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।